माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ चर्चा करेंगे आपसे। इस चर्चा के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आपके लक्ष्य में 100% सफलता मिले। किस प्रकार से आप अपने लक्ष्य को 100% सफल बना पाएंगे, किस प्रकार अपने एम को 100% पूरा कर पाएंगे, आज इन विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये देखना चाहेंगे कि हमारे लक्ष्य को पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका है। आज विशेष चर्चा हमें इसमें ये करना है कि हमारी जो सोच है वह किस प्रकार से हमें हमारे लक्ष्य को पूरा करने में सफलता देती है। तो हम सोच पर निर्भर करते हैं। वैसे भी आप जानते ही होंगे कि जिस तरीके का हम सोच बनाते हैं उसी तरीके का हमें प्रतिफल मिलता है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि मैं डीएम बनूं, धनवान बनूं, कलेक्टर बनूं, बहुत बड़ा नेता बनूं, लेकिन नहीं बन पाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? लोग ऐसा मानते हैं कि यह सब भाग्य कराता है, जिसके भाग्य में होगा वही होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखें तो अगर सही ढंग से इसको हम देखें तो यह कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। इसी से संबंधित हम आज इस पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कर्म भाग्य को निर्माण करता है। और सबसे पहली बात ये देखना है कि कर्म कहाँ से तैयार होता है। हमारी सोच से कर्म तैयार होता है, और कर्म जैसा होता है उसी तरह हमारी आदतें बनती हैं। आदत से हमारा संस्कार बनता है, और संस्कार से ही हमें क्या होता है कि दृढ़ संकल्प मिलता है, और दृढ़ संकल्प मिलता है फिर वहीं से जाकर के हम किसी भी कार्य को बड़ी इच्छा के साथ हम कर पाते हैं और अपने कार्यों में हम सफल हो जाते हैं। तो उसी को हम भाग्य कहते हैं। हमारे साथ आज हम इस पर ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ये हमारी सोच है, यह सोच किस तरह से हमारे लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है। आइए इसको हम एक बहुत ही तथ्य के माध्यम से स्पष्ट करना चाहेंगे कि मान लीजिए कि आपका ये मस्तिष्क है, ये आपका मस्तिष्क है, ठीक है, ब्रेन है ये आपका। क्या है ये? ब्रेन। ब्रेन में जो हम सोचते हैं वह सोचते हैं, जो भी कुछ हम सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव रेज बाहर जाता है ना। नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव रेज बाहर जाता है। तो हम जानते हैं कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वैसे भी कहा जाता है। और नॉर्मली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी है। सारे प्रकृति ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करता है कि जैसा हम सोचेंगे, जिस तरह से हम सोच निर्धारित करेंगे, अर्थात उसी तरीके से रेज बाहर की ओर जाएगा। फिर उसी तरह से ये ब्रह्मांड है, पूरा क्या है ये? ब्रह्मांड है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड का है, राइट। ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड से क्या होती है? हमारी सोच के अकॉर्डिंगली हम वो शक्तियां इसमें आना शुरू हो जाता है, वो शक्तियां इसमें आना शुरू हो जाता है। ब्रह्मांड से ये चारों तरफ से शक्तियां जो है आना शुरू हो जाता है, जिसको हम विश्व शक्ति से, जिसको हम क्या कहते हैं, विश्व शक्ति से ये रेज आना शुरू हुआ, नेचुरल पावर आना शुरू हुआ। तो यही जैसे अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव रेज हमारे ब्रेन में आना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव रेज हमारे ब्रेन में आना शुरू हो जाता है। यही रेज क्या हो जाता है, हमारे को पॉजिटिव रूप से जब आता है तो ये चारों तरफ से एक परिदृश्य बन जाएगी, ये पूरी तरह से परत बना देता है। क्या बना देता है? हमारे मस्तिष्क पर एक परत बना देता है। और इसी सोच से हमारे ब्रेन से क्या होता है, वह पॉजिटिव रेज बाहर निकलना शुरू होता है। पॉजिटिव रेज बाहर निकलना शुरू होता है, इसका नतीजा क्या होता है? पॉजिटिव रेज से संबंधित हमारी सोच के अकॉर्डिंगली हमसे वो लोग मिलना शुरू करने लगते हैं, ऑटोमेटिक वो मिलने लगते हैं जो हमारे सोच से संबंध रखते हैं, सोच से मेल खाते हैं। तो हमारे साथ क्या हो जाता है? वैसे लोग मिलने लगते हैं, जो हमारे वैसे लोग मिलने लगते हैं जो हमारे सोच के मुताबिक
है ना, सोच से मेल रखता है, राइट ना। हमारे सोच के अकॉर्डिंगली ऐसे लोग हमसे क्या होता है, मिलने लगता है, मेल रखता है, ऐसे लोग हमसे मिलने लगता है। जैसे ये लोग आपसे मिलने लगता है तो क्या होता है कि आपने जो सोच के बनाया है, आपने जो थिंकिंग की है, उस थिंकिंग के अकॉर्डिंगली ये आपके कार्यों में सहयोग करना शुरू कर देते हैं। यानी आपके कार्यों में क्या करते हैं, सहयोग शुरू कर देते हैं, आपके कार्यों में सहयोग शुरू कर देते हैं। जैसे ही आपके कार्यों में सहयोग शुरू किया, उसी तरीके से आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो जाती है। संकल्प शक्ति क्या हो जाती है, आपकी मजबूत हो जाती है, संकल्प शक्ति मजबूत हो जाती है। जैसी संकल्प शक्ति आपकी मजबूत होती है तो बहुत ही यानी फुल एनर्जी के साथ आप अपने लक्ष्य की दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। फुल एनर्जी के साथ क्या करते हैं, पूरी ऊर्जा के साथ आप क्या करते हैं, अपने लक्ष्य की दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। परिणाम क्या होता है कि जो आपने प्राप्त किया था, है ना, जो आपने लक्ष्य बनाया था, उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर लेते हैं। इस तरीके से आप सफल व्यक्ति बन जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि हमारी सोच के अनुसार हमें वैसे लोग मिल जाते हैं और वही लोग हमें सहयोग करना शुरू कर देता है, और वह जब सहयोग करना शुरू कर देता है, हमारी संकल्प शक्ति बन जाती है, मजबूत हो जाती है। जब संकल्प शक्ति मजबूत हो जाता है तो हम पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं और हम अपने लक्ष्य में सफल हो जाते हैं, अपने कार्य को हम प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से सोच हमें क्या करता है, सफलता की सीढ़ी पर ले जाता है। अब हम कुछ और भी बातें आपके बीच में रखना चाहेंगे कि जो हम लक्ष्य बनाए कैसे, तो लक्ष्य बनाए कैसे और लक्ष्य किस प्रकार से हमें सफलता की सीढ़ी पर ले जाता है, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, लक्ष्य की जब हम बात करते हैं तो लक्ष्य हम कैसे बनाएं, लक्ष्य बनाने का क्या तरीका है, लक्ष्य किस आधार पर निर्धारित करें। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि आप अपने घर की परिस्थिति को देखिए, समाज की परिस्थिति को देखिए, देश की परिस्थिति को देखिए और आप अपनी रुचि को देखिए। आप अपनी रुचि के मुताबिक आप क्या बनना चाहते हैं, वही आपका लक्ष्य हो जाएगा। यानी अपनी परिस्थिति के अनुसार से देखते हुए समाज की क्या मांग है, देश की क्या मांग है, उसके अकॉर्डिंगली अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। यानी जिस चीज में आपको रुचि है, उसी रुचि के अकॉर्डिंगली आप जो बनना चाहते हैं वही आपका लक्ष्य होगा। तो इस तरह से आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। क्या किया आपने, एक लक्ष्य को निर्धारित किया, एम निर्धारित किया, लक्ष्य। जैसे ही आपने लक्ष्य को निर्धारित किया, उसी लक्ष्य के अकॉर्डिंगली आप सोचना शुरू करें। आप सोचें, वही सुने, जो लक्ष्य आपने बना है उसी से संबंधित बातों को, उसी से संबंधित चीजों को, उसी से संबंधित वीडियो को सुने, राइट। उसी से संबंधित आप सोचिए, वही सुने, वही देखें। जो आपने लक्ष्य बनाया है उसी से संबंधित वीडियो देखें, उसी से संबंधित बुक को देखें, राइट। वही करें जो आप बनना चाहते हैं, वही करें जो आप बनना चाहते हैं। आप वही सोचे जो बनना चाहता है, वही सुने जो आप बनना चाहते हैं, वही देखें जो आप बनना चाहते हैं, राइट। तो जैसे ही आप ये करना शुरू कीजिएगा और नियमित इसको हैबिट में बना लीजिए। आप सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित कीजिएगा, फिर आप देखिए कि आप सोचिए, उसी बात पर सोचिए जो आप बनना चाहते हैं। आप क्या है उसको मत सोचिए, आप क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। उसी तरह की बातें सुने, उसी तरह की चीजें देखें, उसी तरह का काम करें। तो ऐसा करने से आपकी क्या होगी, संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाएगी। संकल्प शक्ति क्या हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी। संकल्प शक्ति आपकी दृढ़ हो जाएगी। जैसे ही संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाएगी तो पूरी ऊर्जा के साथ आप अपने लक्ष्य की दिशा में काम करना शुरू करेंगे। पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में आप काम करना शुरू करेंगे।
दिशा में कार्य करना शुरू करेंगे, कार्य करना शुरू करेंगे और आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यानी कहने का मतलब जो हम लक्ष्य, जो हमें क्या बनना है, वही हमें उसी को सोचना है, उसी को देखना है, उसी के बारे में सोचना है। हम क्या हैं उसके बारे में, फिर संकल्प शक्ति हमारी दृढ़ हो जाएगी और पूरी ऊर्जा के साथ उस दिशा में हम काम करेंगे। निश्चित रूप से हम क्या हो जाएंगे, उसमें हम सफल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सोच के माध्यम से हम सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने जीवन को हम अपने पॉजिटिव सोच बनाएं, आगे बढ़ना है, हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा। जब सकारात्मक सोच बनाइएगा तो निश्चित रूप से आप सफल व्यक्तित्व बनिएगा, सफल व्यक्ति बनिएगा और किसी भी कार्य में आप आगे बढ़ जाइएगा। आज मैं अपनी बात को यहीं पर रख रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विद्यार्थियों के साथ क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे होता है। इन तमाम चीजों पर हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैं यहीं अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आपको सफल बनाने के लिए जिन जिन तथ्यों की आवश्यकता पड़ेगी वो सारे तथ्य आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे, जिससे आप एक सफल विद्यार्थी बने, सफल नागरिक बने, सफल व्यक्ति बने और सफलता की उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर लें जो कभी आप सोचे हैं और सोच को आप परिपूर्ण करने में सफल हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।